ये कुदरत का कैसा खेल है कि बारिश हो तो मुसीबत, ना हो तो भी मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज बात चूंकि मुसीबत की हो रही है, बात माया नगरी की करेंगे, जहां पर भारी मानसूनी बारिश के बाद इस वक्त हाल बेहाल है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक है। 6 घंटे की लगातार बारिश ने पूरी मुंबई को डुबो दिया है। कुर्ला, अंधेरी, सायन, विले पार्ले समेत कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। 6 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और आसमानी आफत लगातार जारी है। अंधेरी का सबवे आप देखें, वो भर चुका है। वकोला में पुलिस स्टेशन आप देखें, वो भी सैलाब की चपेट में है। कुर्ला रेलवे स्टेशन से सटे हुए ट्रैक डूब गए हैं तो लोकल ट्रेन की रफ्तार भी थम गई है। पूरी मुंबई इस वक्त बारिश की मार झेल रही है। मुंबई में बीएमसी के इलाके में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। आज वर्किंग डे है, सोमवार का दिन है। लोग अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन रास्ते में सैलाबी संकट उनकी दिक्कतें बढ़ा रही हैं। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। जगह जगह बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई सैलाब की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुंबई से सटे हुए रायगढ़ से डराने वाला मंजर आप देखें। पहाड़ों पर बने हुए रायगढ़ किले से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यहाँ भारी बारिश के चलते सीढ़ियों पर सैलाब उमड़ आया। तेज बारिश में पानी जैसे जैसे नीचे आ रहा था, सैलानियों की जान अटकने लगी। यहाँ पर घूमने आए सैलानी अपनी जान बचाने के लिए सड़कों से ऊपर बने पेवमेंट पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। ये देखिए कैसे जोर से अपने हाथ में इस रेलिंग को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियों से झरना बहता हुआ आ रहा है। और एक दो नहीं, बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर मौजूद थे। किसी की भी रूह कांप जाए। भारी बारिश के बाद की ये परिस्थिति इस वक्त आपके सामने है। मुंबई की बात हो रही है। मुंबई में देर रात 1 बजे से बारिश लगातार जारी थी। सुबह 7 बजे तक तेज बारिश हुई। मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरने के कारण कई इलाकों से संपर्क कट गया है। बीएमसी ने अपने कर्मचारियों को यहां पर उतार दिया। अंधेरी सबवे से फिलहाल आवाजाही को बंद किया गया है। बारिश का पानी कम करने के लिए आसपास की गटर लाइन्स को खोला गया है और पानी की निकासी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन मुंबई की ये तस्वीर ऐसा नहीं कि केवल इसी बारिश के मौसम में है। और इस बार तो मुंबई वाले लोग भी कह रहे हैं, मुंबईकर्स कह रहे हैं कि मॉनसून लेट आया है। हमेशा जिस तारीख तक आ जाता है उससे ये थोड़ा लेट है। बीएमसी कर्मचारियों को फिलहाल जगह जगह तैनात किया गया है। पानी की निकासी के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन फिर भी पानी भर रहा है। सबवे की स्थिति आप देखें, यहाँ पर बीएमसी के एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, कोशिशों में तैनात हैं कि कहीं आम राहगीर को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से मुंबई में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी इलाके में और अंधेरी सबवे को जलभराव की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तेज बहाव से पानी जो है वो इस सबवे में बह रहा है और इसी वजह से इस सबवे को बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। अंधेरी सबवे का शहर के प्रमुख सबवे में से एक है। अंधेरी पूर्व को अंधेरी पश्चिम इलाके से जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग है, जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन इस समय आप देखिए स्थिति क्या है, किस तरह से पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुका है ये सबवे और यहाँ से गाड़ियाँ ना गुजरे, इसीलिए प्रशासन की तरफ से इस तरह से रोप लगाए गए हैं ताकि जो ड्राइवर से अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से सबवे से गुजरने की कोशिश करते हैं उन्हें रोका जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बीएमसी कर्मचारियों को लगाया गया है। साथ ही में यहाँ पर इस रोप को भी देखिए, सड़क के दोनों तरफ इस तरह से ऐसे रोप लगाए गए हैं ताकि गाड़ियों को रोका जा सके, किसी तरह का कोई हादसा ना हो। तो ये स्थिति सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बल्कि मुंबई के पश्चिम इलाके में जो अन्य सबवे है वहां पर भी इसी तरह से जलभराव सबवे में हुआ है, उसे भी बंद कर दिया गया है। मुंबई कर जो आज सुबह अपने घरों से निकले हैं काम पर जाने के लिए, हफ्ते का पहला दिन है, वो सभी
परेशान है क्योंकि कई जगहों पर जलभराव हुआ है और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दिन भर आज मूसलाधार बरसात हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तभी लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति है वहां पर जाने से आम लोग बचे। साथ ही में कई स्कूलों को भी आज एहतियात के तौर पर बंद रखा जा रहा है। आपने अंधेरी सबवे के हालात देखे, अब वकोला पुलिस स्टेशन का मंजर भी दिखाते हैं। यहां पर भारी बारिश से पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन डूब गया है। बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गई, पूरा कैंपस दरिया में तब्दील हो गया। पुलिस की गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। भारी बारिश और सैलाबी आफत से मुंबई की रफ्तार थम गई है। इस वक्त मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं मुंबई के वाकोला पुलिस स्टेशन की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो पैरों तक भरा हुआ आपको नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई के कई इलाकों में इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि किस तरह से बाइक जो हैं वो आपको जलमग्न होती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर जो है वो पानी में अटकी हुई हैं, आपको गाड़ियां गिरी हुई नजर आएंगी। वहीं आपको सीधा पुलिस स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं ले चल के कि आप देखिए पुलिस स्टेशन में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं। आप देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से मैं कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं आपको। आप देखिए इस वक्त पुलिस स्टेशन के पास जो आम रास्ता होता है, जो मुख्य तौर का जो द्वार होता है, उस जगह पर आप देखिए पेड़ गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर तक पानी भर चुका है। जिस तरह से बीएमसी के दावे होते हैं हर साल कि उन्होंने जल निकाय के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो एक बार फिर से अधूरी नजर आ रही हैं और यही कारण है कि अब लगातार मुंबईकरों को तकलीफ हो रही है। जैसा कि तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। हमारे सहयोगी राजेश कुमार और साकेत राय इस वक्त अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजेश इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। राजेश, यहां पर स्थिति क्या है? क्या बारिश रुकी है? क्या वाटर लॉगिंग कुछ कम हुई है? देखिए, फिलहाल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी के पास मुंबई थम सी गई है। मीनाक्षी, मैं तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाऊं कि भागती दौड़ती मुंबई, वो भी सोमवार को जब सब लोग काम पर जाने निकले तो उन्हें लंबे ट्रैफिक जैम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये वो सड़क है जिस पे कोई सिग्नल नहीं है और वो सड़क इस वक्त थमी हुई है, रुकी हुई है। लोगों को घंटों घंटे लग रहे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। ये जो सड़क है मीनाक्षी, ये बोरीवली से आती है और आपको साउथ मुंबई यानी कि बांद्रा तक लेके जाती है और उसके बाद लोग दक्षिण मुंबई के लिए जाते हैं, लोग सीलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से बांद्रा तक का सफर जो है, यानी कि अंधेरी से बांद्रा तक का सफर लोगों को करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। और इसके पीछे वजह ये है कि कल रात को जो बरसात हुई है, रात को यानी 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरे मुंबई में 300 mm से ज्यादा की बरसात रिकॉर्ड की गई है। ये जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है, जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति है, गाड़ियां खराब हैं। दूसरी बड़ी वजह सड़कों पर ज्यादा भीड़ की, जो रेलवे लाइन से मुंबई की वेस्टर्न लोकल जो है वो देरी से चल रही है, सेंट्रल लोकल कई जगहों पर रुकी हुई है। यही वजह है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भीड़ इसलिए सड़कों पर बढ़ी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अंधेरी का फ्लाईओवर पूरी तरीके से जैम पैक्ड है और यही हालात जो है वो बांद्रा तक है। और उसके बाद अगर लेफ्ट वहां से मारेंगे तो माहिम जाएंगे, सीधे जाएंगे तो हम बांद्रा सीलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए अभी तक तो राजेश इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि इस ट्रैफिक जाम में कोई कहीं नहीं पहुंचने वाला और अगले आधे पौन घंटे तक तो और मुश्किल लग रहा है। इस तरीके का ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है। साकेत हमारे साथ वकोला से जुड़े हुए हैं। साकेत, आप तो जहां खड़े हैं वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जरा बताइए वहां की स्थिति क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको इन तस्वीरों के माध्यम से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये झील या समंदर है, तो ऐसा नहीं है। ये आम सड़कें होती हैं आम दिनों में, लेकिन बीएमसी ने जिस तरह से अपना काम सही तरीके से नहीं किया गया, ये उसकी कुछ जो है वो उदाहरण है, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। आपको सीधा तस्वीरों में लेके चलते हैं कि आप देखिए इस सड़क पर लोग किस तरह से चलने के लिए मजबूर हैं। अब यहाँ पर कहीं खड्डे हो सकते हैं, कहीं जो है वो गहराई कहाँ पर है कहाँ नहीं है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और ऐसे में जब सड़कों पे हादसे होते हैं उसके बाद
जब बीएमसी की आंख खुलती है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कुछ महिलाएं भी यहाँ से गुजर रही हैं। देखिए, आज सोमवार का दिन है, स्कूलों की भले ही छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही सुबह फर्स्ट शिफ्ट में स्कूल जा चुके थे, वो भी हमें जाते हुए कई बार तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको कई क्लासेस यहाँ पर रास्तों के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं गाड़ियाँ पूरी तरह से आपको ध्वस्त नज़र आएंगी। जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल आपको बनी हुई नज़र आ रही है, उसे देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो है बीएमसी का प्रशासन है वो ठप है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है फिलहाल? हर साल यहाँ पे ऐसा ही पानी जमा होता है, कोई इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हर साल हम लोग को दिक्कत होता है। हमारे सब इधर हमारा आकाशगंगा कुरियर है, कुरियर के ऑफिस है, क्लासेस है, बहुत सारे यहाँ पे अपना ऑफिसेस है, लेकिन सबको ये दिक्कत है, हर साल दिक्कत आती है। लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पंपिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर साल इतना, आज इस साल तो थोड़ा भी कम पानी दिख रहा है, लेकिन हर साल हमारे यहाँ तक पानी आता है। बीएमसी का तो दावा है, कई ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, 400 से ज़्यादा पंप लगाए गए हैं। ज़मीनी स्तर पे कुछ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे तो कोई पंपिंग ये सब कुछ लगाया नहीं है। हर साल ये दिक्कत है, यहाँ पे पंपिंग का ज़रूरत है, क्योंकि हर साल पानी यहाँ पे भरता है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि इस रास्ते से गुजरना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कई लोग बाहर फिलहाल इंतजार भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको गाड़ियां जो हैं वो इसमें से गुजरती हुई नजर आएंगी। बाइक देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है, लेट गई, जो लोग पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। साकेत, राजेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके से एक तस्वीर जो आई है वो आपको दिखा देती हूँ। बारिश का पानी लोगों के लिए किस कदर मुसीबत बन गया है। जगह जगह पर वाटर लॉकिंग है, गाड़ियां बंद हो गई हैं। सांता क्रूज के साकेत इलाके से आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कल रात से ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस वक्त हम सांता क्रूज के सर्विस रोड पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में लेके चलते हैं। आप देखिए, इस वक्त कई गाड़ियां जो है आपको जलमग्न होती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अलग अलग इलाकों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, खासकर आपको बता दें कि रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इसके अलावा जो उड़ानें हैं वो भी कई रद्द कर दी गई हैं और लगातार अलग अलग जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि आप निकलने के पहले अपने शेड्यूल्स को चेक कर लें। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो आपको पहले इस बात की सूचना दी जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से कल रात से ही लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में ज़ोरदार बारिश चल रही है, उसके चलते सभी जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। चूँकि आज सोमवार का दिन है, लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और यही कारण है कि कई लोगों को पहुँचने में देरी भी हो रही है। और मैं आपको बताऊं, न केवल इसका असर सेंट्रल लाइन बल्कि वेस्टर्न और सबर्ब्स पे भी पड़ा है। सभी रेलवे लाइंस पर इसका असर पड़ा है। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं, इसके बाद एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि बीएमसी का प्रशासन पूरी तरह से पानी की जो समस्या है, खास तौर पे हर साल जो हम तस्वीरें दिखाते हैं वो इस साल भी कुछ अलग नहीं है। दावे वही कि पानी की समस्या से निपटारा के लिए हमने 400 से ज़्यादा अलग अलग मोटर्स लगाए हैं, कई जगहों पर पंपिंग की सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हम एक बार मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश हो रही है और पहली ही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश का असर माया नगरी की रफ्तार पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर कई गाड़ियां इस वक्त जाम में फंसी हुई हैं। वर्किंग डे के चलते लोग दफ्तरों के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जलभराव की वजह से किस तरह मुंबई की यातायात प्रभावित हुई है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस इलाका है। सामने तस्वीरें देखी किस तरह से गाड़ियां जो है बेहद धीमी रफ्तार में साउथ मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही है। ये मुंबई के प्रमुख जंक्शंस में से एक है। जिस सड़क पर आप इस समय ट्रैफिक देख रहे हैं, दाईं तरफ का जो रास्ता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलता है साउथ बॉम्बे की तरफ जाने के लिए। साथ ही में जो लेफ्ट स्क्रीन का जो हिस्सा है वहाँ पर जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो है मुंबई के बाहर से, साथ ही मुंबई का जो पश्चिम उपनगर का इलाका है, अंधेरी, कांदीवली, मलाड, बोरीवली, साथ ही में मीरा रोड, भाईंदर और पालघर से जो लोग मुंबई की तरफ आते हैं वो इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। और इस समय आप देखिए किस तरह से जलभराव की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से गाड़ियां जो है काफ़ी
धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। कई जगहों पर गाड़ियां जो है वो बंद भी हो जा रही हैं। तो ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं किस तरह से धीमी रफ्तार में गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे मुंबई के साउथ बॉम्बे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको साथ ही में ये भी बताएं, ये जो रास्ता है आज हफ्ते का पहला दिन है, ऐसे में ज़्यादातर लोग जो मुंबई के बाहर काम करते हैं वो इस जाम में फिलहाल फंसे हुए हैं। लंबी लंबी कतार आपको गाड़ियों की दिखाई दे रही है। इस जाम के ठीक बगल में एक और परेशान करने वाली तस्वीर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये जो सामने आप सबवे देख रहे हैं, ये सबवे दरअसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन सबवे में पानी भर जाने की वजह से एक बस उस पानी में फंस गई और अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है ताकि जो है किस तरह की कोई मदद लगे। जो बस फंसी हुई है तो उस बस को बाहर निकालने में जो है मदद कार्य अब से कुछ देर में शुरू होगा। साथ ही में एक एहतियात के तौर पर इस टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए इस सबवे का इस्तेमाल होता है। कुर्ला में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गया है। मुंबई लोकल की रफ्तार थम सी गई है। लगातार बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, पहले रेलवे ट्रैक आपने देखा जहां पर पानी भरा हुआ है। कुर्ला की रोड्स आपने देखी, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। लगातार चलने वाली ट्रेन्स इससे प्रभावित हो रही हैं। जगह जगह मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। अब मुंबई के इलाकों की कुछ तस्वीरें आपको दिखा ही रहे हैं हम। कुर्ला की स्थिति दिखाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है उसकी स्थिति आपको दिखाई, किंग सर्कल ब्रिज, अंधेरी सबवे, चेंबूर और इसके अलावा कुर्ला, दादर, भांडुप और वडाला, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त वाटर लॉगिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद बहुत ज्यादा बुरे हालात है। कहीं पर घुटने तक पानी भरा हुआ है, कहीं घुटने से ऊपर तक पानी आ चुका है। हालांकि बीएमसी ये कह रही है कि उसने जगह जगह पंप लगाए हैं जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ये व्यवस्थाएं अभी भी नाकाफी साबित हो रही हैं। मुंबई के किंग सर्कल की स्थिति आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे हालात बेकाबू हो गए। एक ट्रक यहां पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रक को अब निकालने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आप देखिए किंग सर्कल मुंबई की, जहां पर एक बस पानी में फंस गई है। इसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है क्योंकि बड़ी गाड़ी फंस गई है, बाकी गाड़ियों के आने जाने में समस्या आ रही है। किंग सर्कल की एक और तस्वीर आप देखिए, पानी के बीच में फंसी हुई गाड़ियां, कई के तो इंजन ठप हो गए तो उन्हें धक्का देकर यहां से निकालने की नौबत आ गई है। सड़कों पर जल जमाव के चलते घरों से निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी है। पानी के चलते कई गाड़ियां बंद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसे इस काली पीली टैक्सी को ड्राइवर और साथ ही पैसेंजर भी धक्का लगाकर यहां से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, सैलाब के चलते हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। सबसे ज्यादा परेशानी तो टू व्हीलर चलाने वालों को है। इंजन में पानी भरते ही बाइक बंद हो जाती है, स्कूटी बंद हो जाती है और धक्के के अलावा और कोई सहारा भी तो नहीं है। किसी तरीके से इसी पानी से जूझकर गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। मुंबई की एक और तस्वीर, सैलाब के बीच एक ऑटो खराब हो गया। दूसरे ऑटो वाले की मदद से किसी तरह धक्का देकर सैलाब के बीच से इस ऑटो को निकाला गया। ये तस्वीरें एक बस के अंदर से ली गई है। हर तरफ सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है, कहीं पर घुटने तक पानी है, कहीं घुटने से ऊपर पानी आ चुका है और इसको निकालने के लिए पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन ये पंप्स एक बार फिर दोहरा दें नाकाफी साबित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन हालात केवल मुंबई के ही खराब नहीं है। मुंबई के बाद अब बात उत्तराखंड के भी, जहां बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। अगले कुछ और घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। कुमाऊं, गढ़वाल मंडल के कई इलाकों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति है। लैंडस्लाइड से मलबा सड़क पर आ गया है। 4 धाम रूट पर भी लैंडस्लाइड से शनिवार को घंटों तक ये पूरा इलाका, ये पूरी रोड बंद रही। केदारनाथ नेशनल हाईवे 20 घंटे तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 9 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खटीमा, चंपावत, ऋषिकेश, हल्द्वानी, बद्रीनाथ हाईवे, चंपावत टनकपुर हाईवे, इन सभी हाईवेज की तस्वीर आप देखिए। भारी बारिश के बाद
लैंडस्लाइड हुई, मिट्टी मलबा सारा सड़क पर आ गया, जिसे हटाया गया और फिर कहीं जाकर लोगों की आवाजाही सुगम हो पाई। हम आपको बता दें कि इस वक्त बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट, वो किन किन इलाकों में जारी किया गया है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मानसूनी बारिश का रेड अलर्ट है। इनमें है चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगर आप लोग टूरिस्ट हैं और ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों का जरा लुत्फ उठाया जाए, तो इस वक्त आप लोगों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब उत्तराखंड के खटीमा की एक तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ, जहां पर पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। नगर पालिका क्षेत्र में शहर के बीचों बीच बसने वाले एठा खकरा नाले की इस समय सफाई न हो पाने से सड़कों से लेकर घरों तक सैलाब की स्थिति है। इलाके की आश्रम पद्धति स्कूल के पीछे वार्ड समेत मेन बाजार में पानी घुस गया है। सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खटीमा वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखा दूं, ये बनबसा की तस्वीर है। मानसून की तेज रफ्तार पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बनकर टूट पड़ी है। उत्तराखंड के बनबसा में सैलाब में फंसे हुए 30 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। बनबसा में भारी जल भराव है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को आप देखिए जिस तरीके से वो रेस्क्यू में लगी हुई है। सलाम ऐसे वॉरियर्स को जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को आफत से बचा रहे हैं। अब जरा हल्द्वानी रामनगर हाईवे की स्थिति देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हाईवे की सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और फिर अब इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। आइए अब ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि गंगा नदी के गहरे पानी से वो दूर रहे। सभी यात्री ध्यान दें, टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की स्थिति देखिए, यहाँ विष्णुप्रयाग से आगे बलदौड़ा पुल के पास रास्ता बंद हो गया है। इसे खुलवाने के लिए लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क पर पहाड़ का हिस्सा टूट कर आ गया है। जितना मलबा है, मिट्टी है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। चंपावत की भी तस्वीर आप देख लीजिए। नेशनल हाईवे 9 पर आवाजाही बंद हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। हर मॉनसून के बाद धीरे धीरे करके पहाड़ भी अपना शेप बदल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से मिट्टी मलबा पहाड़ का हिस्सा टूट कर नीचे आ रहा है, यहाँ की ज्योग्राफी भी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है।